क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक टेक्स्ट किया है या किसी को कॉल किया है एंड दे डिडंट रिस्पॉन्ड? जब उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया ना, यू फेल्ट लाइक रिजेक्टेड एंड आपको ऐसा लगा कि आपने मांगा क्या था? आपने एक टेक्स्ट, एक कॉल, यही तो मांगा था। क्या आपने कोई बहुत बड़ी चीज़ मांग ली जिससे उस इंसान ने इस तरीके से आपको जो है रिजेक्ट कर दिया? जब उसने आपको रिजेक्ट कर दिया या फिर उसने आपको आंसर नहीं किया ना, इट फेल्ट लाइक कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस मच ऑफ अटेंशन। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं, ऐसा क्यों होता है? आप किसी को इतने दिल से मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं या फिर अपना प्यार जो है दिखाते हैं, बट सामने वाला बंदा उस चीज़ को इस तरीके से लेता है कि वो आपको बुरी तरीके से रिजेक्ट कर देता है एंड वो वहाँ से भाग जाते हैं। समझते हैं साइकोलॉजी कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को-क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को-रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइस, आज का जो टॉपिक है ना, वो है कि दे आर नॉट एबल टू रिसीव, इट्स नॉट योर फॉल्ट। जब आप किसी को ज़्यादा दे रहे हो जितना उनका कंटेनर भी नहीं है, तो वो करेगा क्या? वो उसको सैबोटाज करेगा। आई हैव शेयर्ड अबाउट कंटेनर इन मैनी ऑफ माई वीडियोज़ कि हमारे पास ना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को होल्ड करने का ना एक कंटेनर होता है। अगर वो कंटेनर मिसिंग है ना, तो हम वो चीज़ें अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाएंगे और जो कुछ भी हमें मिलेगा ना एक्स्ट्रा, दैट विल सीम लाइक डेंजरस टू आवर साइकी। तो वैसे ही जब आप लोगों को उतना दे देते हैं जितना वो उसके लायक नहीं है, या फिर वो उस चीज़ को होल्ड करने के केपेबल नहीं है, उसको समझने के केपेबल नहीं है, तो दे रिजेक्ट, बिकॉज उन्होंने ना आपके प्यार में, आपकी अटेंशन में ना एक डेंजर देख लिया होता है। अब ये समझते हैं ऐसा होता क्यों है कि भाई कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के प्यार और अटेंशन को जो है डेंजरस क्यों मानता है? ये होता है पैथोलॉजिकल डिमांड अवॉइडेंस। किसी भी बच्चा, मतलब कोई भी एक इंसान है, उसकी जो चाइल्डहुड की स्टेट होती है ना, उसमें अगर उसे इस तरीके से प्यार मिला होता है जहाँ पर कि उस प्यार के बदले ना उसे अपनी फ्रीडम देनी पड़ी, या फिर उस वो जो प्यार मिला ना उन्हें अपने पेरेंट से, केयर गिवर से, इट केम विद अ कंडीशन कि अगर मैं तुम्हें प्यार दूंगा या दूंगी ना, तो तुम्हें बदले में ये करना पड़ेगा, है ना? या फिर जो है, आप प्यार उनसे रिसीव कर रहे हो लेकिन बदले में ना वो उसी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं आपको जैसे कि आप उनकी कोई प्रॉपर्टी हो। तो प्यार भी मिला लेकिन साथ में कंट्रोल भी मिला। मतलब एक फ्रीडम जो थी ना, एक इंसान के लिए फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट। आप एक छोटे बच्चे को भी देखोगे ना, उसे भी फ्रीडम बहुत 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 प्यारी होती है। लेकिन जब कोई इंसान आपको इस तरीके से स्नेह या प्यार दिखाता है जहाँ पर वो आपकी फ्रीडम को छीन रहा है, लाइक वो आपको वो नहीं करने दे रहा जो आप करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप खेलना चाह रहे हो, ठीक है, बट आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, वी लव यू, तो आप जो है ना मत खेलो, घर के अंदर आ जाओ, तुम्हारे लिए पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, खेलना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बच्चे के दिमाग में एक मैसेज जाता है कि ये इस तरीके से प्यार करते हैं, मुझे पढ़ाकर प्यार करते हैं, लेकिन जब ये प्यार करते हैं ना, तो मैं वो नहीं कर पाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, है ना? तो बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर चीज़ जो है बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है कि जिस तरीके से मुझे प्यार करते हैं ना, उस तरीके से ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या फिर इनका जो प्यार है एक कंडीशन के साथ आता है, ये मुझे अनकंडीशनल प्यार नहीं करते हैं। तो जिन लोगों ने अपने बचपन में इस टाइप की चीज़ें देखी हैं, महसूस करें, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, परसेप्शन, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं जान पाएंगे अभी, जैसे कि आपके पास्ट लाइफ के ट्रॉमास, पास्ट लाइफ के वूंड्स, या फिर आप जब इस लाइफ टाइम में आए हो और आपने ये पेरेंट्स चूज़ किए थे आने से पहले, तो आपने इनसे क्या लेसन्स लर्न करना चूज़ किया था। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर कंडीशन, पैथोलॉजिकल डिमांड अवॉइडेंस जो है, ये डिपेंड करता है। तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ से ना उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते भैया कि ये इसके साथ हुआ है, ऐसा तो इसके साथ तो नहीं हुआ, इसके भाई बहन के साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम क्या परसीव कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये हुआ जब एक
बच्चे को प्यार मिला बट विद कंडीशन कि आपकी फ्रीडम चली जाएगी, या फिर आपको हम ये करेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा। ऐसे बच्चे जब अडल्ट होते हैं, जब वो देखते हैं कि कोई हमें ना हमारे कंटेनर से ज़्यादा प्यार कर रहा है, अटेंशन दे रहा है, उनके अंदर का ये जो वूंड है ना वो ट्रिगर हो जाता है कि इसने प्यार तो दिया बट क्या मुझे कंट्रोल करना चाह रहा है, ये प्यार तो दे रहा है बट क्या इसकी कोई कंडीशन है, ये मुझसे कुछ चाहता है। एक बार मैंने एक क्लिप देखी थी बिग बॉस में, आई डोंट नो हु वाज द एक्ट्रेस और हु वर दोज पीपल, जिसमें ना एक लड़की कहती है, अरे यार तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो क्या तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो। दैट टाइम आई रियलाइज कि जब कोई इंसान हमारी कैपेसिटी से बाहर चीज़ें कर देता है ना हमारे लिए, हमारे अंदर एक वो डर बैठ जाता है कि यार मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है कोई, क्या इसे कुछ चाहिए मुझसे। तो ऐसी ही कंडीशन उन लोगों की होती है जब आप किसी को ओवर गिव कर देते हो, अपने प्यार का फ्लो दिखा देते हो, बट यार उस इंसान के लिए, सामने वाले पर्सन के लिए ना वो चीज़ जो है एक डेंजरस जो है ना कॉनोटेशन के साथ आती है, डेंजर की डेफिनेशन में आती है। आपका प्यार उनके नर्वस सिस्टम को हिट कर देता है, उन्हें डिसरेगुलेट कर देता है, और जब कोई इंसान को कोई चीज़ डेंजरस लगती है या फिर जब उनका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है तो इंसान क्या करता है, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज, इनमें से वो कुछ भी मेथड चूज कर सकता है। डिपेंड्स कि वो उसका कोपिंग मैकेनिज्म है क्या वो लड़ाई करना चाहता है, क्या वो अवॉइड करता है, वहाँ से भागना चाहता है, या फिर फ्रीज, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं हो। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि उसका कोपिंग मैकेनिज्म क्या है। तो एक इंसान के अंदर ना जब भी ऐसी कंडीशन होती है उनकी चाइल्डहुड में, जब उन्हें कोई चीज़ ट्रॉमेटिक लगती है या परसीव कर लेते हैं या फिर उनके साथ जो ट्रॉमा हो जाता है ना, एक इंसान के ना साइकी के 2 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मेरी पुरानी वीडियोस अगर आप देखोगे तो मैंने इन चीज़ों के बारे में बात की हुई है कि कैसे शैडोज़ बन जाती है हमारे, कैसे हमारे 2 एस्पेक्ट्स बन जाते हैं और दोनों एस्पेक्ट्स के अंदर एक अंतर्द्वंद चल रहा होता है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी इनर वॉर वाली, तो उसमें मैंने इस चीज़ को ना बहुत अच्छे से समझाया, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। होता क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे जब बचपन में हो जाती है ना, हमारी साइकी 2 चीज़ों में स्प्लिट हो जाती है। एक पार्ट जो है ना वो कहता है मुझे प्यार चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, ये सॉफ्ट होता है, ये इमोशनल पार्ट होता है, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होता है ना वो होता है प्रोटेक्टर एस्पेक्ट, ठीक है। प्रोटेक्टर एस्पेक्ट क्या करता है, इस पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। जैसे ही आपको बाहर से प्यार मिल रहा है, ये प्रोटेक्टर एस्पेक्ट जो है पहले ही खड़ा हो जाएगा आपको शील्ड करने के लिए। यार इसने पहले प्यार मांगा था, जब इसने पहले प्यार मांगा था इसे मार पड़ी थी या इसकी फ्रीडम गई थी या फिर इसको दिक्कत हुई थी, इसने पेन महसूस की। तो प्रोटेक्टर एस्पेक्ट क्या करता है, इसको ना फिर से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है जब कोई बाहर से उन्हें प्यार दे देता है जिसका कंटेनर उनके पास नहीं है। तो ये प्रोटेक्टर एस्पेक्ट ईगो के जैसा काम करता है। लाइक सामने वाला पर्सन बड़ा इगोइस्टिक प्ले करने लग जाता है। आपको ऐसा लगेगा यार अभी थोड़ी देर पहले तो ये बड़ा सॉफ्ट था, है ना, बहुत अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे प्यार दिखाया ये इतना इगोइस्टिक कैसे बन गया, ये इतना टफ कैसे बन गया, मतलब ये मुझे मेरे साथ अलग तरीके से बिहेव क्यों करने लग गया, इसका फेस अलग कैसे हो गया, इसकी सोच अलग कैसे हो गई, इसकी एनर्जी अलग कैसे हो गई। वो इसलिए हो गई क्योंकि उसका जो प्रोटेक्टर एस्पेक्ट है ना वो ट्रिगर हो गया समवेयर आपके अटेंशन से, आपके प्यार से, ठीक है। और वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर जो दबा उसका इनर चाइल्ड है या वो इमोशनल एस्पेक्ट है, उससे वापस पेन ना मिले इसलिए वो उसको प्रोटेक्ट करता रहता है। और हमें क्या लगता है, यार मैंने तो उसके लिए इतना किया और है ना इसने मुझे इस तरीके से रिजेक्ट कर दिया, या फिर मैंने तो एक टेक्स्ट ही तो मांगा है, मैंने कॉल ही तो मांगी है, ये इतने बुरी तरीके से मेरे को ट्रीट क्यों कर रहा है, इसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, ये मुझसे भाग क्यों रहा है। इसका रीज़न ये होता है कि वो इंसान खुद अपने अंदर इतना ज़्यादा लड़ रहा है ना, उसके अंदर एक इनर वॉर चल रही है कि मुझे प्यार भी चाहिए, और प्रोटेक्टर एस्पेक्ट कहता है कि नहीं इससे पेन मिलता है। तो दोनों ही आपस में लड़ रहे होते हैं। जो इंसान खुद में ही लड़ रहा है पहले से ही, वो आपको क्या तो प्यार देगा और क्या वो आपके प्यार की वैल्यू कर पाए। तो जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है, रिमाइंड योर सेल्फ दैट कि जो आपने उनको दिया ना, अभी हाल फिलहाल जिस सिचुएशन में वो हैं अभी वो उसे रिसीव करने की हालत में नहीं है। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। दे आर नॉट एबल टू रिसीव, इट डजंट मीन कि यू आर नॉट वर्दी, ठीक है। इट डजंट मीन
कि यू आर यूजलेस, या फिर आपका प्यार काम का नहीं है, या फिर यू आर नॉट वर्थ दिस मच लव, या फिर आपने बहुत कुछ मांग लिया या बहुत कुछ ज़्यादा मांग लिया। आपको ये नहीं सोचना है। यूजुअली इट हैपन्स विद मेल्स, जहाँ पर ये जो पैथोलॉजिकल डिमांड अवॉइडेंस रहती है, क्योंकि यूजुअली मेल जो होते हैं उन्हें उतना इंटीमेसी, उतना कनेक्शन, उतना प्यार बचपन में नहीं मिला होता है। आपको ना खुद को जज नहीं करना है। जब लोग आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दे आर गोइंग थ्रू समथिंग। सेकेंडली, जब जब ऐसा होता है, वॉच योर सेल्फ, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ आई फेल्ट लाइक रिजेक्टेड, एंड देन आई गॉट टू नो दैट कि मेरा जो अबैंडनमेंट वुंड है ना, जो इस लाइफ का भी है और पास्ट लाइफ का भी है, वो आई थिंक ट्रिगर हो गया, जिससे आई फेल्ट लाइक कि यार, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने कोई गलती कर दी और मैंने इस इंसान को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया। देन आई रियलाइज नो 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 नो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। आई जस्ट वॉन्टेड अ टेक्स्ट फ्रॉम देम। इससे ज़्यादा मैंने और कुछ नहीं मांगा था। आई हैव नो कंडीशन, आई हैव नो लाइक हिडन मोटो कि मुझे उससे बाद में ऐसा चाहिए होगा या फ्यूचर में हम ये करेंगे या वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं मैंने डिमांड किया था। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो वेदर दे आर वो ठीक है क्या। आई जस्ट आस्क कि आर यू ओके, जस्ट इतना ही। एंड आई गॉट दिस रिजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक करना, या फिर नेट बंद कर लेना, या फिर मतलब XYZ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। लेकिन मैंने ये देखा, अलग अलग एक्सपीरियंस में भी देखा। मैंने कुछ फीमेल में भी ऐसा देखा, बट मैंने फीमेल में कम देखा, मैंने मेल्स में ये चीज़ ज़्यादा देखी। एंड देन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि लिटरली व्हाट इज़ हैपनिंग। तो मैंने इस चीज़ को फाइंड आउट किया कि यार ये चीज़ हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको खुद को रिमाइंड कराना है कि आई एम वर्दी ऑफ लव, एंड इफ़ दे आर नॉट एबल टू रिसीव माई लव, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी। मे बी उनकी लाइफ की कोई अवेकनिंग चल रही है, मे बी उनकी लाइफ के अभी टफ लेसन्स हैं, मे बी इस लाइफ टाइम में वो यही लर्न करने आए हैं, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी। तो आपको खुद को रिमाइंड कराते रहना है। लेकिन जब जब आपको ऐसा लगता है कि दे रिजेक्टेड मी, या दे आर नॉट लाइक कम्युनिकेटिंग विद मी, एंड इट फील्स लाइक रिजेक्शन या अबेंडनमेंट, आपको ना खुद के अंदर झांकना है कि भैया ठीक है उन्होंने अवॉइड किया, बट वाई इट इज़ ट्रिगरिंग यू। वो आपको हर्ट क्यों कर रही है? वो आपको इसलिए हर्ट कर रही है बिकॉज देयर इज़ हर्ट इनसाइड यू। इट मीन्स कि यू हैव दैट रिजेक्शन वुंड और अबेंडनमेंट वुंड इनसाइड यू, तभी वो चीज़ आपको हर्ट करी है। अगर आपको हर्ट नहीं करी होती ना, तो आप उसको आने जाने देते एंड कहते कि कोई बात नहीं, जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना, किसी और से बात कर लेंगे, या फिर कुछ भी आप XYZ रीज़न दे सकते थे। बट आप उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हो। वो रिजेक्शन आपके अंदर है, वो अबैंडनमेंट आपके अंदर है। इट सिंपली मीन्स कि आपके अंदर वो वुंड भी है। तो एवरी टाइम यू टेक्स्ट मैसेज किसी को, और या फिर उस कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो मीट नहीं होती है ना, गो इनसाइड यू एंड चेक योर सेल्फ अप कि यार अभी भी मेरे अंदर उस चीज़ से रिलेटेड कोई अंश बच गया है क्या जिसे हील करना है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी, आप बार बार ये चीज़ करो, आप बार बार टेक्स्ट करो, बार बार कॉल करो, सेम पर्सन को नहीं, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग चीज़ें करके देखो, अलग अलग लोगों के साथ ऐसा करके देखो, एंड चेक योर सेल्फ अप। यूज़ दिस सिचुएशन एज फ्री थेरेपी, है ना। ये जो सिचुएशन है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही है, एंड देन यू आर फीलिंग लाइक लेफ्ट आउट या बुरा लग रहा है, इस चीज़ को ना थेरेपी के जैसा लो एंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि क्या स्टिल अभी तक आपके अंदर वो वुंड है, आप अभी तक हील नहीं किए हो। अगर हील नहीं किए हो तो स्टार्ट गिविंग yourself that love again, कि I'm worthy of love. Their rejection doesn't mean anything to me because it has nothing to do with me. It is like theirs to deal with. ये इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। या फिर अगर आपके अंदर abandonment wound नहीं है तो आप इतना एक्सपेक्टेशन किसी से रखोगे और आपके अंदर इतनी नीड बढ़ जाएगी ना, और वो मीट नहीं होगी, तो आपको ये रिजेक्शन वुंड या अबैंडनमेंट वुंड भी दे सकती है। पहले नहीं था तो अब बन सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जितनी ज़्यादा आपकी हाई होगी ना, उतना ज़्यादा आपको हर्ट होने वाला है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा कि कुछ लोगों के पास नहीं है हाल फिलहाल वो कंटेनर जिसमें कि वो आपका प्यार अभी रिसीव कर पाए। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। हर इंसान की अपनी एक जर्नी है, उसकी जर्नी को करने दो।
एंड अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है। एंड एक अच्छे इंसान, एक समझदार, एक अवेकन्ड इंसान के जैसे हमें उनकी जर्नी में ना मैं कहूँ तो ब्लॉकेज नहीं बनना है, बल्कि उन्हें हेल्प करनी है। जिस तरीके से वो चीज़ों को समझ सकते हैं उस तरीके से चीज़ों को ढालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज़ पूछने की बजाय आप इनडायरेक्ट वे में पूछ सकते हो कि अगर मैं ऐसा-ऐसा करूँ तो क्या ऐसा-ऐसा हो पाएगा? कि आई एम रिक्वेस्टिंग दिस थिंग, अगर आपको अच्छा लगे तो आप रिप्लाई कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ अप अगर आप उनके साथ पैच अप करना चाहते हैं तो, या उनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि पैथोलॉजिकल डिमांड अवॉइडेंस जिसको होता है ना, वो वही जानता है कि वो किस चीज़ से गो थ्रू हो रहा है। एक तो उसके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दूसरा उसका नर्वस सिस्टम इतना ज़्यादा डिसरेगुलेटेड होता है कि वो चाहकर भी आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, वो चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पा रहा है। एंड इट्स ओके, ये उनकी जर्नी है, ये आपकी जर्नी है। अगर आप चाहते हो कि आप सेम प्लेन पे हो या फिर ये चीज़ बनी रहे, तो थोड़ा-सा आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपको उस तरीके से चीज़ें करनी पड़ेगी जिस तरीके से वो इंसान उस चीज़ को समझ पाता है। आप हील्ड हो डज़न्ट मीन कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, ऐसा नहीं होता है। आप हील्ड हो तो दैट इज़ जो है आप तक सीमित है ना? लेकिन सामने वाला पर्सन किस चीज़ से गो थ्रू हो रहा है, और अगर आप हील्ड हो और आप उनसे किसी एक पर्टिकुलर तरीके से बात कर रहे हो, तो वो उसे ट्रिगर कर सकता है, तो यहाँ पर आगे बॉन्ड नहीं बनने वाली है। आप हील्ड हो डज़न्ट मीन कि लाइफ वैसे चलेगी जैसे कि बहुत अच्छे से चलनी चाहिए। नो, देयर आर पीपल अराउंड यू हु आर गोइंग थ्रू सर्टेन थिंग्स इन देयर लाइफ। सो अपने दिमाग को ओपन रखिए, जितना हो सकता है पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। एंड मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।